दौर से खबर जहां से 13 जून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों समेत करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और जिसमें खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है। सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से होगा, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कृषि अनुसंधान, पशुपालन, मत्स्य पालन, पोषण और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर मंथन करेंगे। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों की चुनौतियां, कृषि ऋण, बाजार तक पहुंच और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर फोकस रहेगा। तो कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तमाम विषयों को रखा गया है। जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार और साझेदारी की विशेष भूमिका इस बार इस कृषि सम्मेलन में रहने वाली है, जिसमें विश्व के मंच पर इंदौर को चुना गया है। वैश्विक कृषि विचारों का ये महाकुंभ, जिसमें आज से 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। हाई प्रोफाइल ये सम्मेलन रहने वाला है और इस बार इंदौर, जिस तरह से नवाचार इंदौर में किया जा रहा है, तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, इंदौर की पहचान विश्व में तो इसके पहले भी बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आगाज, सहयोग और नवाचार का प्रयोग, कौन कौन अब पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर और किस तरह की तैयारियां वृहद रूप से हो रही हैं? लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर की पहचान विश्व स्तर पर जरूर है, विश्व पटल पर जरूर है, पर ब्रिक्स का ये जो आयोजन आज इंदौर में शुरू हुआ है, 10 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो इंदौर को एक नई पहचान देगा। इसमें एशिया, जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो आपके वेस्टर्न एशिया के जो हिस्से के कुछ देश है, इसके अलावा अफ्रीका के देश जो हैं, कुल मिला के हिंदुस्तान सहित कुल 21 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी उद्घाटन सत्र के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है, वो इन बड़े देशों के जो कृषि मंत्री और कृषि विभाग से जुड़े हुए जितने भी आला अफसर हैं, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और बात हो रही है कि किस तरीके से जो बदलता हुआ क्लाइमेट है, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, जिस तरीके से कहीं अचानक बारिश हो रही है, कहीं लंबा सुखाड़, तो उसके चलते फूड सिक्योरिटी, दुनिया की फूड सिक्योरिटी जो कि खाद्यान्न सुरक्षा है, उस पर कैसे काम किया जाए, किस तरीके से बड़े किसानों से लेकर छोटे किसानों तक को यह नई तरीके की खेती में जो नवाचार हो रहे हैं उसके लिए तैयार किया जाए और फूड सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें विषय रहेगा वो कृषि ही रहेगा। सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि ये लगातार 5 दिन यहाँ पे मंथन होगा और इन 5 दिनों के बाद में अंत में 5वें दिन जो है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ से जारी किया जाएगा, जो कि ये सभी देश जो हैं उस पर किस तरीके से उन्होंने 5 दिन में क्या चर्चा की और क्या चर्चा करने के बाद में आगे रोड मैप क्या होगा, उस पर काम क्या किया जाएगा। दरअसल ब्रिक्स वो समूह है जो दुनिया की 60% से ज्यादा की आबादी इन देशों में रहती है और लगभग दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 40% जो योगदान है वो इन्हीं देशों से जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो कृषि होता है। तो कृषि बदलते समय में कैसे कृषि सस्टेनेबल हो, कैसे प्रकृति को जोड़ के कृषि पे काम किया जाए, क्या नए प्रयोग हो रहे हैं कृषि में, किस तरीके से ऊर्जा को बचाया जाए, ऊर्जा को बचा के कैसे सोलर पे जाया जाए, सोलर पे जाके कैसे कृषि को आगे बढ़ाया जाए और किसानों को कैसे बेहतर दाम मिले, क्या नई तकनीकें हैं दुनिया के इन देशों में, क्या दुनिया में नवाचार जो हो रहे हैं उन्हें कैसे नीचे किसानों तक पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों पे इस पे गंभीरता से। बिल्कुल महेश, देखिए नवाचार करने की कोशिश है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा भी पहुंचेगा और क्या आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस रोड मैप तैयार होगा, क्या किसान भी यहां पहुंचेंगे, किसानों को कैसे ये तकनीक से अवगत कराया जाएगा? देखिए, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ये इन सभी 21 देशों के लिए होगा। ये 21 देशों में जो किसान हैं उनके लोग इसमें किसान नहीं पहुंचेंगे, इसमें इन सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं, जो कृषि मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, जो वहाँ के प्रमुख आला अफसर जो हैं, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी होता है तो उन देशों में जो उनके डेलीगेट्स में जो वहाँ पे हायरकी में होगा, जो कृषि से जुड़ा हुआ है वो अधिकारी पहुंचेंगे, वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक जो है वो पहुंचेंगे और ये सभी मिलकर एक रोड मैप तय करेंगे। ये रोड मैप जो यहाँ पे 5 दिन के मंथन के बाद में तय होगा, फिर ये अपने अपने देश की सरकारों तक पहुंचा जाएगा
जाएगा उन सरकारों से राज्यों तक और राज्यों से किसानों तक ये पहुंचेगा। तो यहाँ पर अभी पूरा एक फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा। ये जो फ्रेमवर्क है कृषि को लेके, खाद्यान्न सुरक्षा को लेके, उस पर जो बड़े इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, यूं कहिए कि जो आला दर्जे के जो इसमें दिमाग काम करते हैं खेती के लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, तो क्या नवाचार होना चाहिए दुनिया के किस हिस्से में, किस तरीके की फसल होनी चाहिए, किस तरीके की खेती की जानी चाहिए, सॉइल की हेल्थ को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, और ज्यादा बारिश में या फिर जहां पे सूखा पड़ रहा है वहां पर किस तरीके से खेती की जाए, किस तरीके से खेती को बेहतर करके उससे उपज ली जाए, उस पर चर्चा होगी। तो महेश हमें बता रहे कि क्या कुछ खास रहने वाला है। खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर इस मंच पर चर्चा होने जा रही। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वैश्विक कृषि विचारों का ये महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जिसमें विदेशी मेहमानों को दिखाई जाएगी इंदौर की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से परिचित भी कराया जाएगा।